नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी सीरीज के अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं पाचन तंत्र का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह कौन सा प्रतिक्रिया है? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। हार्मोनल रेस्पॉन्स होगा, नर्वस रेस्पॉन्स होगा, या विजुअल रेस्पॉन्स होगा, या वाइटल रेस्पॉन्स होगा। ये तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है तो उसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। सीइंग डिलीशियस फूड मेक्स द माउथ वाटर, दिस इज नर्वस रेस्पॉन्स, यानी कि ये क्या होता है? स्नायु संबंधी प्रक्रिया है एक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? इन ह्यूमंस बाइल इज सेक्रेटेड इन, ह्यूमंस में बाइल जो जूस है उसका सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, पेंक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस और लीवर। तो बाइल का जो सेक्रेशन जो होता है वो लीवर द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आगे देखा जाए। बाइल का स्रोत है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ बाइल? तो बाइल का सोर्स कौन है? तो यानी बाइल कहाँ से प्राप्त होता है? तो हम लोगों को चार ऑप्शन दिया है, स्टोमक, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, यानी कि लीवर ही क्या करता है? बाइल जूस को क्या करता है? सेक्रेट करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज अ रिलेटिवली लॉन्गर इंटेस्टाइन? तो आपको ये बात पता होगा, जो भी एनिमल शाकाहारी है यानी जो घास पात पत्ता खाने वाला जो जानवर है उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो जो मांसाहारी जानवर है उसके कंपेरिजन में लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ ऑप्शन देखेंगे, फॉक्स, टाइगर, डॉग, रैबिट। तो यहाँ फॉक्स भी क्या है? एक मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस एनिमल है। टाइगर भी कार्निवोरस है। डॉग तो आपका कार्निवोरस में भी आएगा, ओमनिवोरस में भी आएगा ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रैबिट, यानी कि रैबिट जो है एक ऐसा एनिमल है जिसका क्या होता है, यहाँ पे जो चार तीन और जो ऑप्शन दिया है उनमें से सबसे क्या होता है? लॉन्गर इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि वो शाकाहारी है। तो शाकाहारी में है यानी कि घास पत्ता वगैरह खाता है, तो घास को में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसका इंटेस्टाइन का लेंथ लॉन्गर होता है कंपेरेटिवली। क्वेश्चन नंबर 5, टूथ डीके बिगिंस व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ लोअर देन, यानी कि बोला जा रहा है माउथ का जो है में पीएच जो वैल्यू है वो कितना से कम हो जाएगा ताकि दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाता है? तो टूथ डीके कितना से कम होने पर का स्टार्ट हो जाता है? तो 5.7, 5.5, 5.6 और 5.4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5, यानी कि जब माउथ का हम लोग का पीएच वैल्यू जो होता है 5.5 से लेस हो जाता है, 5.5 से ये कम होगा तभी हम लोगों का क्या होता है? दांतों का सड़न स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज द रिसेप्टर ऑफ द डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। टेस्ट को जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं उसका रिसेप्टर को क्या कहते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया यूनिवर्सल रिसेप्टर, केमिकल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या गस्टेटरी रिसेप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गस्टेटरी रिसेप्टर, यही क्या करता है? स्वाद को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिटी? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एसिडिटी के कारण कौन सा एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन या सुक्रेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, एसिडिटी के कारण जो एंजाइम एक्टिवेट होता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ट्रिप्सिन। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज? ह्यूमन बॉडी में से किसका लार्जेस्ट साइज है? थायराइड, लीवर, स्प्लीन और पेंक्रियास। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर ही ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटेस्ट ग्लैंड में भी कंसीडर किया जाता है और इसका लार्जेस्ट साइज भी है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एंड इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन का पूछा जा रहा है, एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं पूछा जा रहा है, इंटरनल ऑर्गन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर या हार्ट या स्टोमक या किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो होता है सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन में कंसिडर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम एनर्जी ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन? तो पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन के दौरान मैक्सिमम एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? ग्लूकोज, फैट, अल्कली और प्रोटीन। तो ग्लूकोज के कंपेरिजन में क्या होता है? फैट जो होता है मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स अकर। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। Cod liver oil obtained from fish, it is a source of which group of vitamins। बोला जा रहा है कॉड लीवर, जो मछली के जो लीवर से जो क्या होता है तेल प्राप्त किया जाता है, वो जो ऑयल होता है उसका किसका सोर्स है। तो विटामिन सी, विटामिन 1 2, विटामिन B12 और विटामिन डी और विटामिन B1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है कहीं का सोर्स होता है कॉड लीवर, मछली का से प्राप्त कॉड लीवर। Which disease is caused due to vitamin C deficiency? तो you have 4 ऑप्शन, rickets, बेरी, स्कर्वी और नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस तो होगा नहीं, विटामिन ए से कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विटामिन बेरी तो यहाँ पे होगा नहीं। रिकेट्स तो विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है। बेरी जो है विटामिन बी के डिफिशियंसी से होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी के डिफिशियंसी से, वो हो जाएगा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, हमारा मसूड़ों में क्या होता है, खून आने लगता है। ऑप्शन नंबर 40, बनाना इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। ऑप्शन ए, सी, डी और बी, यानी कि इनमें से कौन सा विटामिन का एक गुड सोर्स माना जाता है बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, यानी कि बी जो है बनाना में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन बी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द विटामिन हुज डिफिशियंसी कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग। बोला जा रहा है इसमें हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन की कमी हो जाने के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है। यू हैव 4 ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, ब्लड का क्लोटेशन बनाने में हेल्प करता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड का क्लोटेशन नहीं हो पाता, इसके कारण लगातार ब्लड कहीं कटने पर थोड़ा बहुत कटने से भी रिलीज होते रहेगा, यानी कि विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, यानी कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यू हैव 4 ऑप्शन, क्वासिओरकर, रिकेट्स, बेरी और स्कर्वी। तो अभी हम लोग तुरंत देखें, स्कर्वी जो है विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है। बेरी जो है विटामिन बी दे दिया गया है। रिकेट्स जो है विटामिन डी के डिफिशियंसी से होता है। तो यहाँ प्रोटीन के डिफिशियंसी से होने वाला बीमारी जो है क्वासिओरकर है, और एक होता है मरासमस भी है, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। क्वासिओरकर और मरासमस, ये 2 बीमारियां हैं जो विटामिन के प्रोटीन के डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। प्रोटीन के डिफिशियंसी से क्वासिओरकर और मरासमस जो छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। तो अभी हम लोग तुरंत मेंशन किया, ब्लड का क्लोटेशन के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल है, विटामिन के। विटामिन के इज द करेक्ट आंसर। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग का कॉजेज रिकेट्स। इनमें से कौन सा चीज का कमी होगा जिसके कारण हमारा शरीर में रिकेट्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी में क्या होता है, रिकेट्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेट्स। You have 4 ऑप्शन, फ्लोराइड contamination, phosphorus contamination, salinity of water source और contamination of human waste। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो 19 में क्या होगा, contamination of human waste, यानी कि ह्यूमन वेस्ट का जो उसमें मिलन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर में क्या होता है, कोलिफॉर्म की उपस्थिति देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, contamination of human waste। इसी के कारण क्या होता है, कोलिफॉर्म वाटर में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच कंपोनेंट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, HCl, NaCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। इसका चारों का नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम क्लोराइड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा HCl, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा
एसिड पाया जाता है HCl। आवर एनामिल इज मेड ऑफ, दांतों का जो एनामिल होता है वो क्या चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दांतों का एनामिल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 देखते हैं, व्हाट इज द इनामिल ऑफ टीथ मेड ऑफ। तो अभी तुरंत क्वेश्चन रिपीट किए हैं हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड होगा या कैल्शियम सल्फेट होगा या कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम फॉस्फेट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा दांतों का इनामिल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, लेकिन उसमें यहाँ अलग ढंग का क्वेश्चन है, ये आपको चूज करना है, एक से अधिक ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो सकता है। विच ऑफ मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है ही। सेकंड देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल ऑन्स, यानी कि जो भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपल टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो ये भी होता है। थर्ड ऑप्शन है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 2 3 ये तीनों ही करेक्ट है, यानी कि यहाँ इसके अनुसार हमारा कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, तो बॉडी का कौन सा पार्ट बाइल जूस को क्या करता है? सेक्रेट करता है। तो हार्ट, लंग्स, हार्ट तो कोई जूस सेक्रेट नहीं करता है, लंग्स भी यहाँ नहीं हो जाएगा, किडनी भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर क्या करता है? वो बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जिसमें से क्या पाया जाता है? HCl की मात्रा पाए नहीं, उसमें पित्त रहता है, ठीक है। ये क्या करता है? बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पित्त रस भी बोलते हैं, जिसका मीडियम क्षारीय होता है, यानी कि देसी। 25 देखते हैं, विच सब्सटेंस इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या पाया जाएगा? तभी तुरंत हम लोग डिस्कस किए हैं, बाइल जूस, है ना, यानी पित्त का जो जमाव होगा वहां का कहां पर होगा? गॉल ब्लैडर में होगा। गॉल ब्लैडर में ही क्या होता है? उसका जमा होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामिन अ पर्सन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई भी इंसान का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एग्जामिन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, ऑक्सीलोग्राफ, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप और रेडियोस्कोप। तो इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर ऑक्सीलो, माइक्रोस्कोप तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, रेडियोग्राफ भी नहीं होगा, ऑक्सीलोग्राफ भी नहीं होगा, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप। यानी कि जो पर्सन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करने का जो काम करते हैं वो हम लोग कौन सा मशीन की सहायता से करते हैं? इंडोस्कोप, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडोस्कोप। विच एसिड इज यूज्ड इन द बॉडी टू एड डाइजेशन। तो बोला जाता है डायबोरिक एसिड होगा या एसिटिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा एसिड रिलेटेड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक तो होगा नहीं, एक इनकरेक्ट आंसर है। एसिटिक एसिड भी नहीं होगा, बोरिक एसिड भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाता है तो क्या बताओगे? H2SO4। ये एसिटिक एसिड का है तो CH3COOH। 28 विच हाउ इज द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड मेजर्ड। तो जो हम लोग को फूड से एनर्जी मिलता है उसको हम लोग क्या चीज से मेजर करते हैं? कैलोरी में हम लोग एनर्जी मेजर करते हैं। कैलोरी में हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। विच इज द ओनली ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैन रीजनरेट। तो बोला जा रहा है बॉडी में कौन सा एकमात्र ऑर्गन है जो फिर से वो क्या हो सकता है? रीजनरेट हो सकता है। स्प्लीन इज द इनकरेक्ट आंसर। हार्ट भी नहीं हो सकता है, पेंक्रिया भी नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लीवर। लीवर को फिर से रीजनरेट किया जा सकता है, ये पॉसिबल है हमारे बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द थ्रोट कॉल्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में जो थ्रोट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंट टिश्यू, वाइब्रेटरी टिश्यू, वॉइस बॉक्स या थायरोएरिट्रिनॉइड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉइस बॉक्स। जो ह्यूमन बॉडी का थ्रोट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइस बॉक्स बोलेंगे। Which of the following is not a part of the digestive system? डाइजेस्टिव सिस्टम का इसमें से कौन सा पार्ट नहीं? लीवर, हार्ट, स्टोमक, माउथ। लीवर, हार्ट, स्टोमक, माउथ। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो लीवर तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत है, स्टोमक भी है, माउथ भी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन रिलेटेड नहीं है? यहाँ पे हार्ट रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन गौर करने वाला है और नोट में पूछा जा रहा है, यानी हार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज होमोडोंट टीथ। होमोडोंट टीथ इसमें किन में पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिश या ह्यूमन या लेपर्ड या हॉर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिश, यानी कि होमोडोंट ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं जिसमें सारे दांत क्या होता है, साइज में एक जैसा होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं उसको होमोडोंट, यानी फिश में ऐसा दांत पाया जाता है जो होमोडोंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडेनम इज अ पार्ट ऑफ। डोडेनम किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और ओवरी। तो पहला तो ये ओवरी तो ऐसे कट गया, डोडेनम ओवरी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और बच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? तो 33 का क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है डोडेनम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं होगा, गॉल ब्लैडर भी नहीं होगा। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है? बाइल जूस। हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन एन एवरेज ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग में लगभग कितना टेस्ट बर्ड पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2000 to 8000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2000 to 8000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन फ्रॉम माउथ टू एनस इज हाउ मेनी मीटर्स लॉन्ग। तो जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर उधर तक कितना मीटर लंबा होता है? तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या हो जाएगा इसका? 8 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लगभग क्या होता है? 9 मीटर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूड इज फॉल्स। फूड के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? It is an inorganic substance. It undergoes chemical reaction. It is an organic substance. It provides us energy. तो फूड तो हम लोग को क्या करता है? एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही है, ठीक है। इट इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नहीं, फूड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय विच प्रोसेस डज फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल में जो आहार नाल होता है उसमें फूड कौन सा प्रोसेस से एंटर करता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। तो फूड को अंदर ग्रहण करने की क्रिया को इंजेशन बोलता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 38 द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड मूवमेंट। तो ये एक स्पेशल मूवमेंट कहलाता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है या रिफ्लेक्स मूवमेंट है या ऑक्सिलेटरी मूवमेंट है या कंडीशनड मूवमेंट है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा कुंचन, यानी कि पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। इसी के कारण क्या करता है? फूड आगे की ओर क्या करता है? आहार नाल में बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ऑरल कैविटी, लेरिंग्स, गॉल ब्लैडर और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑरल कैविटी होगा या लेरिंग्स होगा या लेरिंग्स नहीं होगा, ये हमारा एलिमेंट्री कैनल से रिलेटेड नहीं है, लेरिंग्स नहीं होगा। बाकी बात ये तीनों हमारा क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल से रिलेटेड है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सेलिवा। सेलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लैगपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज या लाइपेज। तो सेलिवा में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या होगा? एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 41 देखते हैं, द एंजाइम टाइलिन इज फाउंड इन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? सेलिवा में या गैस्ट्रिक जूस में या स्टोमक जूस में या इंटेस्टाइनल जूस में। तो इसका करेक्ट आंसर 41 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिवा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में या ग्लूकोज में या एमिनो एसिड्स में या फैटी एसिड्स में। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होगा वो किस में चला जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। द फंक्शन ऑफ द बाइल कैन बी कॉल्ड, यानी कि बाइल का फंक्शन इसमें से क्या होगा? इमल्सिफिकेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और एक्सक्रीशन। तो बाइल का काम क्या है? इमल्सिफिकेशन, यानी कि ये पाइसीकरण, ये क्या करता है? भोजन के मीडियम को क्या कर देता है? बेसिक यानी कि क्षारीय बना देता है। इमल्सिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। 44 देखते हैं, द एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को क्या करता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन है या पेप्सिन है या मैलेज है या लाइपेज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 44 का वो ट्रिप्सिन होगा, यानी कि ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग डाइजेशन द रोल ऑफ बाइल इज टू। इसमें से बाइल का क्या हो जाएगा रोल? फैट एब्जॉर्प्शन, फैट एमल्सिफिकेशन,
फैट एक्सक्रीशन और फैट डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैट इमल्सिफिकेशन, यानी कि वो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया गया होगा सल्फ्यूरिक एसिड होगा या नाइट्रिक एसिड होगा या एंथ्रिक एसिड होगा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा नहीं, नाइट्रिक एसिड भी नहीं होगा, एंथ्रिक एसिड भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। 47 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन के दौरान कौन सा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, यहाँ पे केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी में होगा, या केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी में होगा। केमिकल से तो लाइट यहाँ होता नहीं है, लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन CD तो ऐसे गलत हो गया। तो यहाँ पे दो मैकेनिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, नहीं ये भी नहीं होगा। तो हम लोग को जो खाना पीना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो ये केमिकल प्रोसेस है, और केमिकल प्रोसेस के कारण हम लोग को क्या होता है, एनर्जी मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। द एंजाइम दैट हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन, बोलता है उस एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो उसमें से क्या है, यूरेज है, सल्फाटेज है, या ट्रिप्सिन है, या प्रोटीज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करके क्या करता है, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम दैट हाइड्रोलिसिस स्टार्च इनटू ग्लूकोज, बोलता है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। तो कौन सा एंजाइम होगा, इन्वर्टेज होगा, एमाइलेज होगा, या डिहाइड्रोजिनेस होगा, या अनहाइड्रोज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, तो B, यानी कि एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है स्टार्च को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर सकता है, इसमें से कौन सा एंजाइम पॉसिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। इन ह्यूमंस वेयर डज द डाइजेशन प्रोसेस बिगिंस, बोलता है ह्यूमन में कहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, बिगिंस होता है, रेक्टम, स्टोमच, माउथ। तो हमारा ह्यूमन बॉडी में माउथ से ही क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। 51 द एंजाइम दैट डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन टू, बोलता है मिल्क का जो डाइजेशन करने वाला जो एंजाइम है उसका क्या नाम है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, या इरोप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनिन। रेनिन जो मिल्क का जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने का एक स्पेशल एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज फाउंड इन सेलिवा, सेलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इनमें 4 ऑप्शन दिया गया है, रेनिन, पेटेलिन, या टेनिन, या रेजिन। तो यहाँ सेलिवा में जो एंजाइम पाया जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेटाइलिन, यानी कि टाइलिन, है ना। इसका स्पेलिंग थोड़ा सा E से स्टार्ट होता है, बट हम लोग उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं टाइलिन। टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारा क्या होता है, सेलिवा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इनमें से कौन सा ऑर्गन जो होता है ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर के रखता है। तो इंटेस्टाइन, स्टोमच, पैंक्रिया और लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा आपका D, यानी कि लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में, और उसको स्टोर करके रखे रहता है। जब हम लोग उसको खाली टाइम या तो जब हम लोग खाना पीना नहीं खाते हैं उस दौरान वो ग्लाइकोजन को हमारा बॉडी क्या करता है, फिर से उसको क्या करता है, यूज कर लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बाइल स्टोर्ड, बाइल इसमें कहाँ स्टोर रहता है, तो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में ही क्या होता है, बाइल स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ट्रांसफॉर्मेशन डज द एंजाइम ट्रिप्सिन एक्ट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स, और कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का, वो C हो जाएगा, है ना। वो प्रोटीन को क्या करता है, एमिनो एसिड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। 56 द ह्यूमन बॉडीज बैक इज कनेक्टेड टू विच स्ट्रक्चर, तो बोला जा रहा है कौन सा स्ट्रक्चर में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन, या गॉल ब्लैडर, या तो यहाँ से पूछा जा रहा है स्टोमच। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 56 का वो हो जाएगा पूछ, यानी कि मानव शरीर में जो पूछ होता है, यहाँ पृष्ठ नहीं है, ये पूछ है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से ये क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। 57 देखते हैं,
व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 3 स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। स्मॉल इंटेस्टाइन को तीनों पार्ट में इसको पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, वो डी हो जाएगा। इलियम सबसे पहले होता है, बड़ा होता है साइज में, उसके बाद आता है जोजेनम, उसके बाद आता है डोडेनम। ये तीनों, ये फर्स्ट नंबर में इलियम है, सेकंड नंबर में क्या होता है जोजेनम है, और थर्ड नंबर में क्या होता है डोडेनम आता है। 57 हो गया। 58 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पनीर, स्वीट्स। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 58 का, सी, यानी कि पनीर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। तो इसमें हम लोग को बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन। और प्रोटीन यहाँ पे 4 ऑप्शन के अनुसार किसमें सबसे प्रचुर मात्रा में है, पनीर में है। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी टीथ डेवलप ट्वाइस इन अ ह्यूमन लाइफ टाइम। ह्यूमन में 32 टोटल टीथ है, उसमें से क्या होता है 20 ऐसे टीथ है जिसका क्या होता है 2 बार क्या होता है आता है। अब बाकी बात जो 12 जो ऐसे टीथ है उसको हम लोग लाइफ टाइम में एक ही बार देख पाते हैं। 20 ऐसा टीथ होता है जो लाइफ में क्या होता है 2 बार आ जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 आंसर हो जाएगा।